बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दला। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन पुलाव की। इतनी मज़ेदार और इतनी जायके वाली ये बनेगा कि चिकन पुलाव कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे। लुक वाइज भी ये बिरयानी की तरह ही लगेगा, लेकिन बहुत ही कम मेहनत में बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो चावल हैं। चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया करें, तभी जाके परफेक्ट चीज़ बनती है। जितने भी हम एक्सपर्ट बन जाएं, अगर चावल सही ना हो तो फिर वो मज़े का नहीं बनता, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। यहाँ मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमेशा चावल भिगोने से पहले इसको अच्छे से धो लिया करें। इस तरह मैं धो रही हूँ, ये देखें, इस तरह मल के, ताकि इसके ऊपर से सारी मिट्टी जो केमिकल वगैरह लगा होता है वो सारा अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसको ना बहुत ही अच्छे से मल के धो लेंगे। और इसका सारा पानी गंदा जो है, ये देखें, बहुत ज़्यादा ऊपर से वाइट पानी आ जाता है, वो निकाल देंगे। 3-4 दफ़ा हम इसको धोएंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि इसका सारा पानी जो है ना, वो जो है ऊपर से गंदगी वाला वो सारा निकल जाए, मिट्टी वाला। तो ये देखें इस तरह। तो फिर इसके अंदर पानी डाल के तो हम इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो यहाँ हम बड़ा पतीला लेंगे। जब भी पुलाव या बिरयानी बने तो जितना बर्तन खुला होगा उतना वो ज़बरदस्त बनता है, बहुत फूलता है उसके अंदर चावल। तो यहाँ 1.5 कप मैंने घी डाला है इसके अंदर। और यहाँ 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये डाल देंगे। यहाँ पे घी मैं 1.5 से 2 कप डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो इसकी हम भुनाई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखेंगे यहाँ माशाल्लाह थोड़े से ये लाइट ब्राउन से हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है, तो हम ये डाल देंगे। आपके पास फ्रेश हो आप फ्रेश डाल सकते हैं, फ्रीज़ किया हुआ है तो वो डाल सकते हैं। अब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके अंदर ऑयल गरम है और बहुत ज़्यादा गरम है, तो इसके अंदर ये बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। बस हमने चम्मच लगातार हिलाना है ताकि ये कहीं से जले ना। तब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे। ये तेज़पात जाएगा, थोड़े से लौंग जाएंगे, 3 बड़ी इलायची, ये दालचीनी के टुकड़े और 3 बादियान के फूल। बस ये खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इनको भी रोस्ट करेंगे इनके साथ ही, ताकि इनका सारा फ्लेवर निकल आए। तो रोस्ट करने से इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको और भून लेंगे। इसके साथ ही हमारे उसकी लहसुन की भी भुनाई होगी। तो अब यहाँ चिकन डाल देंगे। चिकन को अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे नमक। ये 6 चम्मच नमक है, जो मेरे हिसाब से है कि 2 किलो चावल में मैं 6 चम्मच नमक डालती हूँ। चम्मच वो जो हमारे अक्सर मसाले वाले डिब्बियों में होता है, वो वाला चम्मच, खाने वाला नहीं। तो वो आप उससे अपना हिसाब लगा लीजिएगा कि वो खाने वाले चम्मच में वो कितना जाता है। मैं जो सब उसमें मसालों के अंदर जो होता है डिब्बियों में, वो वाला चम्मच डालती हूँ। तो वो उसको थोड़ा सा और भूनेंगे। तो इसके अंदर डाल देंगे ये धड़ा मिर्च 1.5 चम्मच, ये 1.5 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। ये बादियान और उसका दालचीनी और जायफल का पाउडर जाएगा। ये तो 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी। तो बस अब इसको भून लेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही आसान सा ये है पुलाव बनता है, और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए, अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे हम क्रश किया हुआ सब्ज़ मिर्चें। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बना हुआ, बस ऐसे मोटी मोटी दरदरी सी ये कुटी हुई हैं, ये डाल देंगे। कभी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बस बेसिक से मसाले डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनेगा। एंड पे हम इसको बिरयानी वाली लुक देंगे। तो यहाँ देखेंगे ये 5 टमाटर है मेरे पास, मीडियम साइज़ के थे, ये मैंने काट के ये डाल दिए। आप कम भी कर सकते हैं, जितना आपके पास है आप टमाटर को कम कर सकते हैं, प्याज को भी कम कर सकते हैं इसके अंदर।
क्योंकि हम पुलाव बनाने लगे हैं, तो इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी बनाएं या हम इसको बिरयानी वाला कौरमा नहीं बनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए टमाटरों को ऐसा ही पकने देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएं और अपना पानी छोड़ दें। ये देखें, अब थोड़ा सा और इसको मिक्स करेंगे। थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं ये। हमने बिल्कुल इसको ना इसके अंदर मैश नहीं करना, बस इतना सा ही हमने इसको पकाना है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो ये हमारे पास 2.5 लीटर पानी है। 2 किलो चावल में और 1 किलो चिकन है और 2.5 किलो में इसके अंदर पानी डाल लें। हमेशा याद रहे कि जब भी हम चावल की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी। देखिए, अब 2 किलो में हमने 4 किलो पानी नहीं डाला, हमने 2.5 लीटर पानी डाला है इसके अंदर। अब इसको बॉयल आने के लिए ढक देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जी, पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। चावल जितना हम इसको भिगो के रखेंगे, ये उतना ही माशाल्लाह फूल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हो जाता है। ये देखिए, अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों के साथ और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे, ताकि चावल काफ़ी भीगा हुआ है तो कहीं टूट ना जाए। ये देखेंगे, पूरे प्रोसेस में हम 2 से 3 बार सिर्फ चम्मच हिलाएंगे, ताकि नीचे से लगे ना और बराबर से ये कुक हो। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस थोड़ा सा ही इसको मिक्स करना है 1-2 दफ़ा और इसको पका लेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है, मैं कहती हूँ आंखें बंद करके भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा और खाने में इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है और 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसके केवड़ा एसेंस के लिए और 2 चम्मच पानी, तो ये डाल के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया और इसको दम लगा दिया 15 मिनट के लिए। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, तो दम खोलते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, इसकी स्टीम को रिमूव करेंगे। थोड़ा सा टाइम हो तो आप 5 मिनट के लिए इसको खोल के रख दें। जब स्टीम मुकम्मल रिमूव हो जाए तब इसके अंदर आप चम्मच हिलाएं, तो फिर आपका चावल कभी भी नहीं टूटेगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखिए चिकन भी बिल्कुल इसके अंदर है, बहुत पका हुआ भी है और बिल्कुल घुला भी नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी लोग बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बिल्कुल बिरयानी की खुशबू आ रही है। लेकिन हमने ये बहुत ही ईजी तरीके के साथ पुलाव बनाया है। तो आप ये इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए, एक एक चावल खिला खिला है और बहुत ही मज़ेदार और जूसी है और बिल्कुल भी नहीं टूटा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।